मिस्र 4000 साल पहले अहमोस गिजा के महान पिरामिड के अंदर खड़ा है। जो वह करने जा रहा है वह इतिहास की दिशा बदल सकता है, लेकिन केवल अगर वह अंदर पहुंचता है। उसके समक्ष राजा खुफू का विशाल मकबरा स्थित है। अंदर एक ही फिरौन के साथ दफन किया गया सबसे अधिक खजाना मौजूद है, लेकिन उसके सामने एक समस्या है। इस मकबरे को एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली से सील किया गया है जो अभेद्य है। सैकड़ों अन्य मकबरा लुटेरों ने कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे हैं। मिस्रवासियों ने 3 ग्रेनाइट पट्टियां काटी जिनका वजन कई टन था। इन्हें उठाना असंभव था, इसलिए मिस्रवासियों ने रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों से पुली प्रणाली बनाई ताकि कब्र तैयार करते समय स्लैब को हवा में निलंबित कर सके। जब फिरौन को खजाने संग दफनाया गया तो उन्होंने लीवर प्रणाली से ग्रेनाइट ब्लॉक उठाकर रस्सियों को छोड़ दिया जो उन्हें जगह पर रखती थीं। फिर स्लैब पहले से बने खांचों में फिसल गए, जिससे उन्हें हिलाना असंभव हो गया। ऊपर चोरों को ऊपर से सुरंग बनाने से रोकने के लिए चौथा स्लैब रखा। आमोस को अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। वह अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन यह सबसे प्रभावशाली तकनीक से बहुत दूर है। 3000 साल पुराने एयर कंडीशनर से लेकर भविष्य को सटीक रूप से बताने वाले उपकरण तक, यहाँ 5 आविष्कार हैं जो अपने समय से आगे थे। एक ऐसी रचना से शुरू होकर जिसके बिना हर इंसान को जीना मुश्किल होता। मिस्र में जब आसमान बादलों से ढक जाता या रात हो जाती तो एक बड़ी समस्या होती। समय बताने के लिए जो धूप घड़ी वे आमतौर पर उपयोग करते थे वह बेकार हो जाती, जिससे काम और नेविगेशन का ट्रैक रखना कठिन हो जाता। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने पहला यांत्रिक घड़ी बनने से 2700 साल पहले एक उपकरण बनाया। इसके लिए आवश्यक कारीगरी अत्यंत सटीक होनी चाहिए थी। घड़ी में एक पत्थर का कटोरा होता था जिसमें सही मात्रा में पानी भरा होता था, जो नीचे एक छोटे छेद से धीरे धीरे बहता और एक अलग कंटेनर में जाता था। क्योंकि मिस्रवासियों ने दिन रात को 12 घंटे में बांटा था, घड़ी में 12 निशान थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। जब पानी का स्तर कम होने लगा तो दबाव भी कम हो गया, जिसका मतलब था कि कटोरे से बाहर जाने वाला पानी धीमा हो गया। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने घंटे के निशानों को समायोजित किया, जिससे अंतराल असमान हो गए, और यह भी ध्यान रखा कि कटोरा नीचे की ओर संकरा हो रहा था। 12 घंटे की अवधि में पत्थर का कटोरा केवल लगभग 10 मिनट से ही गलत था, जो उस युग के लिए अत्यधिक सटीक है। बहुत सटीक। अपने समय से 2700 साल आगे मिस्रवासियों ने पहला ऐसा घड़ी बनाई थी जो सूर्य या यांत्रिक गियर के बिना काम करती थी। और जबकि इस समय मापने वाले यंत्र को बाद में अधिक सुविधाजनक चीज से बदल दिया गया, अगला डिजाइन आज भी दुनिया भर के घरों में मिलता है। प्राचीन मिस्र में सूरज सिर्फ गर्म नहीं था, यह घातक था। रेगिस्तान की हवा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म हो सकती थी, जिससे शरीर मिनटों में निर्जलित हो जाता था। होम्स ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया, जैसे एक ओवन में गर्मी को फंसा दिया हो। इसलिए मिस्रवासियों को जल्दी से एक समाधान की आवश्यकता थी। लेकिन बिना ऊर्जा के घर को ठंडा करना कैसे संभव है? मिस्र में उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत स्थिर हवा चलती थी। इसलिए नील घाटी में उन्होंने ठंडी हवाओं को पकड़ने के लिए ऊंचे टावर बनाए, जिनमें ऊपर एक प्रवेश द्वार था। जैसे ही हवा अंदर आई, उसे संकीर्ण शाफ्ट से नीचे धकेला गया। अंदर गीले कपड़े, मटके और ठंडे पानी के बेसिन थे। जैसे ही गर्म हवा गुजरी, पानी ने उसकी गर्मी सोख ली, जिससे हवा ठंडी हो गई। जब यह कमरे में आता था तो बासी हवा विपरीत वेंट से ऊपर धकेली जाती थी, जिससे एक आदर्श चक्र बनता था। पवन पकड़ने वाला इमारत के अंदर तापमान को 22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक घटा सकता था, जिससे अंदर लोग गर्मी से बच सकते थे। 3200 वर्षों से भी पहले मिस्रवासियों ने अपनी खुद की स्वचालित एयर कंडीशनर बनाई। लेकिन जैसे ही मिस्रवासी भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले उपकरण पर ध्यान देने वाले थे, उन्हें पहले कुछ और चाहिए था, एक जटिल उपकरण जो उन्हें इसे बनाने देगा। जैसे जैसे मिस्र की सभ्यताएं बढ़ीं, उन्होंने पहले से बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू किया। लेकिन ऊंचा बनाने के लिए आपको पहले एक ठोस नींव की आवश्यकता होती है।
इसके नीचे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि जमीन कठोर चट्टान से बनी थी। पारंपरिक उपकरणों से डायराइट के माध्यम से खुदाई करने में उन्हें वर्षों लग गए। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसने मिस्र के महान निर्माणों जैसे महान पिरामिड को बनाने में मदद की। 4000 वर्ष पुराना यांत्रिक ड्रिल, किंतु बिना किसी इंजन या विद्युत के वे इसे किस प्रकार संचालित करते थे? उनका समाधान वास्तव में अद्वितीय था। मुख्य भाग तांबे की ट्यूबों और लकड़ी से निर्मित होता था। इसे स्थिर बनाए रखने के लिए ऊपर की ओर एक भारी वजन रखा जाता था। फिर क्वार्ट्ज रेत का घोल पानी के साथ मिलकर नीचे के हिस्से को घेर लेता था, जिससे यह घर्षक का काम करता था। अंत में एक धनुष को ड्रिल के लकड़ी वाले हिस्से के चारों ओर लपेटा जाता था। जब मिस्रवासी धनुष को आगे पीछे धकेलते थे तो तांबे का कोर घूमता था, जिससे कोर किया हुआ रेत कठोर चट्टान को घिसता था और उसे सटीकता से काटता था। फिर जब वे इच्छित गहराई तक पहुंच जाते तो एक कोर बच जाती, जिसे वे एक विशेष छेनी का उपयोग करके तोड़ देते, जिससे 2600 साल पहले का एक परफेक्ट छेद बन जाता। मिस्रियों ने एक ड्रिल बनाई, इंजनों और हाइड्रोलिक्स की आवश्यकता के बिना। वे अब बहुत तेजी से निर्माण कर सकते थे, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं था बिना उस अगले आविष्कार के जिसने उन्हें जीवित रखा। प्राचीन मिस्र में जीवन स्वयं एक ही नदी, नील नदी पर निर्भर था। परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि हर फसल जून और सितंबर के बीच आने वाली वार्षिक बाढ़ पर निर्भर करती थी। बहुत कम पानी होता तो फसलें मुरझा जाती और मर जाती। अत्यधिक मात्रा में पानी होने की स्थिति में खेत और पूरे गांव जलमग्न हो जाते। लेकिन अगर बाढ़ के स्तर की भविष्यवाणी महीनों पहले की जा सके और हजारों लोगों की मौत को रोका जा सके तो क्या होगा? तब उन्होंने एक शानदार समाधान तैयार किया, नीलोमीटर। नदी के किनारों पर मिस्रवासियों ने नदी के तल में गहरे पत्थर के शाफ्ट काटे, जिन पर सटीक माप अंकित थे। जैसे जैसे मौसम बदलता गया और इथियोपिया में भारी बारिश हुई, नील नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। प्रत्येक दिन वे मिस्र से इन बढ़ते जल स्तरों को माप सकते थे, जिससे वे आने वाली बाढ़ की ताकत का अनुमान लगा सकते थे और पहले से किसी भी रक्षा की तैयारी कर सकते थे। बाढ़ के आगमन पर उन्होंने नीलोमीटर का उपयोग करके फसल की गुणवत्ता और पूरे वर्ष के भोजन की उपलब्धता का सटीक अनुमान लगाया। 12 क्यूबिट से नीचे का स्तर अकाल का संकेत था। 12 और 16 के बीच फसल के लिए पर्याप्त पानी न होना एक आदर्श बाढ़ का संकेत था, जो खेतों को उर्वरक बनाने के लिए पर्याप्त था। 16 क्यूबिट से ऊपर का स्तर आपदा दर्शाता था। घर और खेत 4800 साल पहले ही बह जाते। बिना उपग्रहों और सुपर कंप्यूटरों के मिस्रवासी केवल पत्थर और पानी के सहारे अपनी फसल की भविष्यवाणी कर सकते थे। नीलोमीटर के बावजूद, जो उन्हें भविष्य देखने की अनुमति देता था, हम समझ सकते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया। लेकिन इस अगली खोज के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक अलग प्रकार की तकनीक जिसमें ऐसा ज्ञान था जिसे उस समय के लिए असंभव माना जाता था। 5000 साल पहले अगर आपको जानलेवा चोट लग जाती तो आपके जीवित रहने की संभावना लगभग न के बराबर होती। मानव शरीर के कामकाज की जानकारी बहुत सीमित थी, इसलिए अधिकतर सभ्यताएं मानती थीं कि जादू या जड़ी बूटियां ही आपको मरने से बचा सकती थीं। हालांकि मिस्रवासी आपकी साधारण समाज नहीं थे। एक दस्तावेज जो 100 साल पहले लिप्यंतरित हुआ था, दिखाता है कि उन्होंने पहले ही चिकित्सा खोजें कर ली थीं, जिन्हें फिर से खोजने में हजारों साल लगे। वास्तव में कई खोजें आज भी आधुनिक चिकित्सा में अत्याधुनिक मानी जाती हैं। आज की सर्जरी में 15 फुट लंबे स्क्रॉल में 48 चोटों के मामले सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें फ्रैक्चर, घाव, हड्डी का खिसकना और ट्यूमर शामिल हैं। प्रत्येक आघात को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले घाव का विस्तृत वर्णन, फिर परीक्षा, उसके बाद रोग का पूर्वानुमान और उपचार। इसमें शामिल विधियां इतिहास के कुछ सबसे बुद्धिमान और कुशल डॉक्टरों जैसे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, को भी पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन ये तो वह बात नहीं है जिसने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाया। इस दस्तावेज में मानव मस्तिष्क का सटीक वर्णन, इसकी सुरक्षात्मक परतें, उसे कुशन करने वाला तरल और मस्तिष्क के सिर के अंदर धड़कने का विवरण शामिल है।
यह पपीरस 1650 ईसा पूर्व का है, लेकिन इसकी व्याकरण और शब्दावली विशेषज्ञों को यह विश्वास दिलाती है कि यह 3000 ईसा पूर्व के एक और भी पुराने पाठ की प्रति है, जिसका अर्थ है कि अपने समय से 5000 साल पहले आधुनिक शरीर स्कैन के आविष्कार से बहुत पहले प्राचीन मिस्रवासियों ने पहले ही मानव शरीर की आंतरिक कार्य प्रणाली को बड़ी सटीकता से समझ लिया था। प्राचीन मिस्र में पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजें हमें लगातार चकित करती रहती हैं। उनकी रचनाएं सिर्फ उनके संसार को आकार नहीं देती थीं, बल्कि नींव भी रखती थीं।